अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। मैं जबीन AKA DJ, वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है वन पॉट भुना गोश्त। बकरा ईद ऑल्सो कॉल एज गोश्त की ईद। जी हाँ, गोश्त वाली ईद, जिसमें हर घर में गोश्त के मज़े मज़े के आइटम बनते हैं। और क्या ही मज़े की बात हो जब वो बनाना भी आसान हो और जल्दी से भी बन जाता हो, ताकि आप ख़ुद भी इंजॉय करें और दूसरों को भी मज़े कराएं। तो आए बनाते हैं वन पॉट भुना गोश्त। तो हम बनाते हैं भुना गोश्त अपने प्रेशर कुकर में, जो कि और भी आसानी हो जाएगी। तो ऐड करते हैं 1.5 पाउंड गोट मिक्स, और ये गया इसमें। नेक्स्ट हम अपने पॉट में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज रफली चॉप्ड अनियन, और अब इसमें जा रहा है 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। अब इसमें जा रहा है 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रेटेड जिंजर। ये चला गया। अब हमारे पॉट में जाएंगे हमारे सारे स्पाइसेस, जो कि कुछ यूँ हैं: 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ अ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून cumin powder, 1 teaspoon coriander powder and half a teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि स्पाइसी नहीं होती, जस्ट फॉर द प्रिटी कलर, और 1 चिकन क्यूब। तो ये जा रहा है इसमें। चिकन क्यूब को बहुत जल्दी थी जाने की, छलांग मार के गया अंदर। चलें जनाब, ये हो गया। और अब ऐड करेंगे ऑयल, जो कि 2 टेबलस्पून है। मैं आई बॉल कर रही हूँ। देयर यू गो। क्योंकि हमारे गोट मिक्स में भी फ़ैट होता है, इसलिए ऑयल पे थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे फॉर नाउ। और अब हम डालेंगे अपने पॉट में पानी, और पानी हम इतना डालेंगे कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो सबमर्ज हो जाएं अच्छे से। लेकिन चूँकि प्रेशर कुकर में गोश्त बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये देखें, हमारे इंग्रेडिएंट सारे, गोश्त एंड एवरीथिंग सब सबमर्ज हो गया है पानी में। और अब हम इस पे टॉप पे डालेंगे हमारे टोमेटोज़, जो कि मैंने सिर्फ हाफ़ किए हुए हैं, और इसको हम कट साइड डाउन करके ऐसे डाल देंगे टॉप पर। दैट्स इट। और करेंगे बंद अपने प्रेशर कुकर को। Here we go। और इसकी का वेट लगा दिया हमने। हम इसको जब चूल्हे पे चढ़ाएंगे और जब इसमें प्रेशर बनेगा, उसके जब सीटी बजने शुरू हो जाएगी, उसके बाद से 10 मिनट्स के लिए चूल्हे पे छोड़ देंगे, और फिर 10 मिनट्स के बाद आपको दिखाएंगे कि हमारे गोश्त की सिचुएशन कैसी है। तो हमारा प्रेशर कुकर स्टोव पर है और मीडियम हाई फ्लेम पर है। हम जब इसकी सीटी बजेगी तो उसके बाद 10 मिनट्स मोर इसको पकने देंगे और फिर बंद कर देंगे चूल्हा। तो मिलते हैं 10 मिनट्स में। तो हमारे 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और अपने प्रेशर को गो डाउन होने देते हैं। फिर हम प्रेशर कुकर ओपन करेंगे और देखेंगे कि हमारा मीट किस कंडीशन में है। और अब इसको खोलते हैं और देखते हैं। ये देखें, ये इस कंडीशन में है। और अब हमने स्टोव को ऑन करना है और पानी को कम्प्लीटली ड्राई करना है, और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम अपने 1-2 इंग्रेडिएंट और जो रहते हैं वो ऐड करेंगे। अब ये आपने देखा था कि मैंने टमाटर जो है उसको होल रहने दिया था, ताकि इसकी और स्किन को ऐसे अलग कर लिया जाए आराम से। दूसरी वाली भी। here we go। नाउ हमारा टमाटर स्किन फ्री है। गोश्त की सिचुएशन देखते हैं कि ये टेंडर हो गया है कि नहीं। एब्सोल्युटली टेंडर हो गया है। अब हमारा एक ही काम रह गया है कि इसको आंच फ्लेम को हम अपने फुल करते हैं
और वाटर को ड्राई करते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में। और मैं आपको दिखाऊंगी आखिर में जब इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। तो 7 मिनट्स के बाद हमारे गोश्त की ये रंगत आई है, लेकिन इट्स नॉट डन येट। अभी तो इसको मज़ेदार बनाने का टाइम आया है। तो आंच को करते हैं बिल्कुल लो, और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप ऑफ हमारा योगर्ट। और योगर्ट ऐड करने से पहले फ्लेम को लो करना ज़रूरी होता है, इसलिए कि अगर आप बहुत गरम फुल फ्लेम पे आपका सालन पक रहा हो और आप योगर्ट डाल दें तो योगर्ट फट भी सकता है, और जो कि अच्छी पिक्चर नहीं देता है आपके सालन को। हियर वी गो, हमारा योगर्ट चला गया, 1/4 कप ऑफ योगर्ट। योगर्ट को मिक्स करते हैं। और अब थोड़ी सी योगर्ट के साथ भुनाई करते हैं। आँच को मैं करने लगी हूँ मीडियम हाई। अगर आपके गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है और आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप प्रेशर कुकर से जब गोश्त गल जाए तो उसको प्रेशर कुकर से निकाल के किसी खुले बर्तन में भूनें, ताकि आपके गोश्त बिल्कुल इंटैक्ट रहें, हर पीस ऑफ जो मीट है वो इंटैक्ट रहे। वरना छोटी जगह में करने से गोश्त बिल्कुल घुल सकता है आपस में, जो कि अच्छा नहीं लगता। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना टॉपिंग कह लें, या जो खुशबू के लिए मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला एंड भुना हुआ पिसा ज़ीरा। एक टिप है इस सालन को या कोई भी सालन बनाने के लिए कि जब आप गरम मसाला पिसा हुआ यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म में और उसको इनिशियली ऐड कर दिया जाता है सालन में, तो क्या होता है कि आपके सालन का कलर ख़राब हो जाता है, ऐसा ब्राइट और खूबसूरत लुकिंग नहीं लगता, थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो गरम मसाले का वैसे भी पर्पज़ एक बहुत अच्छी सी खुशबू देना है आपके सालन को, और अदर देन दैट वो उसके टेस्ट में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम डालने लगे हैं ये कुटा हुआ, एक्चुअली ये पिसा हुआ भुना ज़ीरा और गरम मसाला। इसको हम स्प्रिंकल करेंगे। आंच को कम किया हमने थोड़ा सा, ताकि हम ये गया इसके ऊपर। कसूरी मेथी हाफ अ टीस्पून। ओवर पावर हमने गोश्त को नहीं करना किसी भी चीज़ से, तो ये चला गया। थोड़ा सा जस्ट फ्यू टर्न्स ऑफ फ्रेश ब्लैक पेपर, और इसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं कुछ ग्रीन चिली इस वक्त डाल रही हूँ, और बाकी मैं गार्निशिंग के लिए डालूँगी इंशाल्लाह। चलें ये चूल्हे को बंद करते हैं, हमारा सालन रेडी है। और अगर आपको लगे कि नमक बिल्कुल सही है, परफेक्ट। अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, दिस इज़ द राइट टाइम टू ऐड मोर सॉल्ट। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी सी गार्निशिंग और करेंगे हम अपनी ग्रीन चिलीज़ के साथ, इसको बनाएंगे प्यारा प्यारा सा। और ये है हमारा सिलांट्रो या हरा धनिया। दैट्स गुड। अब हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मज़ेदार वाला टाइम आया है, जी हाँ, ट्राई करने का टाइम।
तो निकालते हैं अपने भुने गोश्त को अपनी प्लेट में और ट्राई करते हैं इसको नान के साथ। लेकिन ये आपको शीरमाल के साथ भी बहुत मज़ा देगा और पराठे के साथ भी बहुत मज़ा देगा। तो मैं खा रही हूँ इसको फ़िलहाल नान के साथ, तो ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू कैन सी कि गोश्त इज़ सो टेंडर और कसूरी मेथी, भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, ये सब मिल के एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू दे रहे हैं इसको। बिस्मिल्लाह। लाजवाब। मुझे यकीन है कि आप भी ये भुना हुआ गोश्त ज़रूर बनाएंगे और जब बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे दिलों को खुश कर दिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को डिंग करना भी मत भूलिएगा। याद रखिए, आपके खाने में लज्जत इंग्रेडिएंट से नहीं, प्यार और तवज्जो से आती है। सो ऑलवेज कुक फ्रॉम योर हार्ट। इस जैसी बेशुमार दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।